साल 2014 के बाद दुनिया ने एक नए भारत का उदय देखा। एक ऐसा भारत जो सबल, समर्थ और सशक्त होने के साथ ही तीव्र गति से सामाजिक, आर्थिक ही नहीं, आध्यात्मिक विकास भी कर रहा है। गांधी और बुद्ध के विचारों से प्रेरित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोदय और एकात्म मानववाद के सिद्धांतों का पालन करते हुए प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय और लक्ष्य अंत्योदय के मंत्र के साथ सत्य, सनातन, शाश्वत मूल्यों की गौरवपूर्ण पुनर्स्थापना कर रहे हैं। अनिकेत होकर एक परिव्राजक के रूप में देशाटन, हिमालय की केदार घाटी में साधना और फिर नर नारायण की सेवा के संकल्प के साथ जीवन को समिधा बनाकर राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में आहूत करना स्पष्टतया नरेंद्र मोदी के राष्ट्र सेवक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। 2014 का वर्ष एक युगांतकारी परिवर्तन काल है। ये वही कालखंड है जब देश के जनमानस की सदियों का मनोरथ राम मंदिर निर्माण के रूप में पूर्ण हुआ। भारतीय जनमानस की 300 वर्षों की आकांक्षा पूरी हुई। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन हुआ और आखिरकार वह बहुप्रतीक्षित क्षण भी आया जब 22 जनवरी 2024 को रामलला जन्मस्थान पर विराजमान हुए। श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति, मंदिर निर्माण अथवा काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, सोमनाथ मंदिर को व्यवस्थित करने से लेकर के मां कामाख्या के मंदिर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और भारत ही नहीं बांग्लादेश तक में मां ढाकेश्वरी के मंदिर का जीर्णोद्धार, ये सारे वैश्विक प्रश्न थे जिसे सफलतापूर्वक श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने हल किया है। जैसे देवी अहिल्याबाई ने देश के अनेकानेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अनेकानेक तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक स्थलों को गरिमापूर्ण विस्तार दिया। चाहे केदार घाटी का अभूतपूर्व विकास हो या जगत गुरु शंकराचार्य की समाधि की पुनर्स्थापना, निर्माण और सृजन की एक एक ईंट भारत के वैभवपूर्ण विरासत को संरक्षित कर उसे कालातीत और कालजयी कृति बनाने का अनुपम उदाहरण है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का व्यापक रूप तो हुआ ही, साथ ही मां गंगा और गंगाधर महादेव के बीच सदियों के अतिक्रमण को भी समाप्त कर इसे अभूतपूर्व विस्तार मिला। उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण केवल शिवार्पण ही नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना का साकार होना है, जो महाकाल लोक को अलौकिक और भव्यतम स्वरूप प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत के हर कोने में सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को व्यापक रूप प्रदान किया गया। पश्चिम में जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और पार्वती मंदिर का निर्माण हुआ, तो पूर्व में मां कामाख्या परिसर का विस्तार हुआ। सनातन धर्म से इतर बौद्ध, जैन और सिख संप्रदाय के अनेक धार्मिक स्थलों का विकास कर भारत की बहुलतावादी संस्कृति के संरक्षण का अभिनव प्रयास अनवरत जारी है। ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है कि श्रीमद् भगवत गीता, पंचतंत्र, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र समेत अनेक दार्शनिक कृतियों को विश्व मानस पर अंकित कर इतिहास और विरासत के साथ ही साथ संस्कृति और साहित्य के संरक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी है। जून 2024 में बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन से गत गौरव के स्वाभिमान की स्थापना हुई। देश के सांस्कृतिक एकीकरण की झलक एक भारत श्रेष्ठ भारत, काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम में दिखती है और विविधताओं के इन उत्सवों से राष्ट्रीयता का जो अमृत निकलता है वह अनंत काल तक ऊर्जावान रखेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम, यानी हम सब साथ चले, साथ बोले और सबके मन एक हो। इस मंत्र के साथ विश्वामित्र भारत अपने हृदय में आध्यात्मिकता सजोए चरैवेति भारत भारतीयता का सर्वस्पर्शी, समावेशी और सार्वभौम स्वरूप पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर रहा है और ध्येय है सत्य, सनातन, शाश्वत मूल्यों की वैश्विक स्थापना, लोक मंगल और विश्व कल्याण। न त्वम हम कामये राज्यम न च स्वर्ग सुखानि च कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम।